श्री कृष्ण कहते हैं, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी ना मिले, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलती है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो भगवान भी आपके जीवन में अच्छा ही करेंगे, और यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही तुम्हारा सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही तुम में हजारों हो, मगर खुद पर भरोसा रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना आपसे भगवान इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता। यदि किसी भूल के कारण पहले का दिन दुख में बीता है, तो उसे याद कर आज का जीवन व्यर्थ ना जाने दे। दूसरों के भला करने वाले मनुष्य को हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों का मार सहना होता है। ईमानदारी रखिए। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, लेकिन छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ा कोई सज़ा नहीं होती। किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसी अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी जीतने नहीं देता। मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छे लोगों की कृष्णा बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना होता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। रिश्तों में तालमेल होना जरूरी है, इसी पर रिश्तों की नींव टिकी होती है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। अगर आप सही में सच को देखना चाहते हैं, तो आप ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अगर आप दूसरों से तुलना करना छोड़ दें,
तो निश्चित रूप से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहे। भगवान के आदेश से ही सारे काम संपन्न होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मनुष्य का कठिन समय ही उसको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यदि आप सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए आप कुछ खोया ही नहीं है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। यह बात मनुष्य को समझना चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से उसे वश में किया जा सकता है। जब आपका लोग साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में सक्षम हैं। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। शस्त्र भी है ना जो सिर्फ शरीर को घायल करता है, किंतु शब्द जो है वो आत्मा तक घायल कर देता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान की बातें करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे भला कौन हरा सकता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपके सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर खुशी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी खुशी नहीं रह सकता। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। पानी जब मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्तियों से अधिक शक्तिशाली हो। आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की विजय होगी। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म होने पर जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। सत्य कभी भी ऐसा दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। याद रखिए, हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। देखने के लिए इस संसार में बहुत खूबसूरत स्थान है, पर सबसे अच्छी जगह अपनी बंद आंखों से अपने भीतर देखना। क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले आपको अकेले ही रहना पड़े, भगवान सब देखता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।